फिल्म की शुरुआत में हम एक जंगल में देखते हैं जहाँ के राजा मुफासा हर एक को अपने घर के पास बुलाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मुफासा के घर एक छोटा सा बेबी पैदा हुआ है जिसका नाम सिम्बा रखा है। यहाँ पर एक मंकी आकर सबको सिम्बा से मिलवाता है और बताता है कि कैसे यह आने वाले वक्त में यहाँ का राजा बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं मुफासा के भाई शिकार को, जो कि अपने कैप में बैठा था। वो एक चूहे के साथ खेल रहा था यहाँ पर, तो वो सिम्बा से भी मिलने के लिए नहीं गया था और इसी वजह से मुफासा उसके पास आता है पूछने के लिए। शिकार उसे बताता है कि मैं भूल गया था सिम्बा से मिलने के लिए। बेसिकली बात ये थी कि वो खुश नहीं था कि सिम्बा आने वाले वक्त में यहाँ का राजा बनेगा, क्योंकि वो ये खुद चाहता था अपने लिए। मुफासा उसे कहता है कि तुम मुझे कभी धोखा मत देना और मेरा बेटा ही आने वाले वक्त में राजा बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि शिकार वहाँ से चला जाता है। बाद में वही मंकी जिसने सब जानवरों से बुलवाया था सिम्बा को, एक पेड़ के ऊपर एक छोटा सा सिम्बा का स्केच बनाता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश था सिम्बा के पैदा होने से। अगली सुबह हम देखते हैं कि सिम्बा सुबह सुबह उठ जाता है, क्योंकि उसके दादा ने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हर जगह पे घुमाऊंगा। सिम्बा अपने दादा के पास जाता है और उनको जगाता है, जिसके बाद ये दोनों एक बहुत ही बड़ी पहाड़ी के ऊपर पहुंचते हैं। यहाँ पर मुफसा सिम्बा को सारा एरिया दिखाता है और बताता है कि यह सारा एरिया तुम्हारा होगा और तुम यहाँ पर आने वाले वक्त में राज करोगे। दूर दूर तक जितना भी एरिया तुम्हें नजर आ रहा है तुम्हें इसको संभालना होगा। सिम्बा को तो इन सारी बातों पे यकीन ही नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ बस उसका होगा। दूर एक बहुत ही सुनसान सा एरिया भी था, जिस पर सिम्बा जब पूछता है कि क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो उसके दादा उसे मना करते हैं कि बस वही एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हें नहीं जाना। ये दोनों बाप बेटा एंजॉय कर रहे थे कि जाजू, जो कि मुफासा का सबसे लॉयल बट था, वो आकर उसे किसी काम के बारे में बताता है। जिसके बाद में मुफासा वहाँ से जाने लगता है और सिम्बा को घर जाने के लिए कहता है। जब सिम्बा घर वापस आता है तो उसे रास्ते में शिकार मिलता है। सिम्बा शिकार को बताता है कि कैसे उसने सारा एरिया देखा है अपने दादा के साथ। शिकार उससे पूछता है कि क्या तुमने वो सुनसान एरिया को भी देख लिया, तो सिम्बा उसे बताता है कि नहीं, मेरे दादा ने मुझे वहाँ जाने से मना किया है। जिसके बाद शिकार कोशिश करता है कि किसी तरीके से भी सिम्बा को वहाँ पर भेजा जाए। वो सिम्बा को बताता है कि सारे बड़े तो वहाँ पर जा चुके हैं और वो कोई बच्चों के खेलने वाली जगह नहीं है और तुम तो एक बच्चे हो। इसके बाद जाजू वहाँ पर आकर सिम्बा को घर वापस लेके जाता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम के साथ खेल रहा था। यहाँ पर सिम्बा की फ्रेंड नाला भी थी। जिसके बाद वो दोनों मिलकर यहाँ से खेलने के लिए थोड़ा दूर जाते हैं। सिम्बा की माँ इनसे कहती है कि अपना ख्याल रखना और ये दोनों खेलने खेलने काफी दूर निकल पड़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों बहुत एंजॉय कर रहे हैं, साथ और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। ये दोनों आगे निकल जाते हैं, जहाँ पर वो उसी सुनसान एरिया के बहुत करीब थे। नाला सिम्बा से कहती है कि हम घर से बहुत दूर आ गए हैं। सिम्बा कहता है कि अब हम इस एरिया तक पहुँच ही गए हैं, तो हमें आगे भी जाना चाहिए। इसके बाद हमें कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा और ये दोनों उस सुनसान से एरिया के अंदर चले जाते हैं। वहाँ हर जगह पर बहुत ज्यादा हड्डियां पड़ी थी और हर तरफ से लावा भी आ रहा था। यहाँ पर इनको लगता है जैसे कोई आवाज आ रही हो। ये दोनों बहुत ही सुनसान एरिया के अंदर आ चुके थे। यहाँ पर ये दोनों अकेले थे और ये चीज देखते हुए वहाँ पर बहुत सारे हाइनाज यानी कि लकड़बगे आ जाते हैं। साथ ही उनके लीडर भी। वो इन दोनों को अकेला देखकर कहती है कि आज हम सिम्बा को खा जाएंगे। जिसके बाद जाजू वहाँ पर फौरन पहुँचता है और कहता है कि ये दोनों गलती से यहाँ पर पहुँच गए हैं, इनको कोई नुकसान ना पहुँचाना। अगर इनको कुछ हुआ तो मुफासा तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। जिस पर वो सभी लकड़बगे कहते हैं कि आज हम इनको नहीं छोड़ेंगे और यह सभी इन पर अटैक करते हैं। जाजू इन दोनों को वहाँ से भागने को बोलना है। ये दोनों वहाँ के करीब ही एक टनल में जाकर छुप जाते हैं। वहाँ से जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो लकड़बगे हर तरफ से इनको घेर लेते हैं। इससे पहले कि वो सब इन पर अटैक करते तभी मुफासा यहाँ पर पहुँच जाता है। वह आकर उन सबको बहुत ज्यादा मारता है। जिसके बाद वो वहाँ की लीडर को कहता है कि अगर मेरे बेटे को कभी भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद वो मुफासा से माफी मांगती है और सारे वहां से चले जाते हैं। मुफासा नाला और सिम्बा को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो जाजू से कहता है कि नाला को लेकर घर पहुंचा दो, मुझे सिम्बा से कोई बात करनी है। जिसके बाद वो सिम्बा को बताता है कि मैंने तुम्हें मना भी किया था और तुम फिर भी यहाँ पर आ गए। सिम्बा अपने दादा से कहता है कि मैं चाहता था कि आपको प्रूफ करूँ कि मैं बहुत बहादुर हूँ। जिसके बाद वो बताता है कि मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ, मैं
तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और कभी भी नहीं देख सकता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे। जिसके बाद सिम्बा अपने दादा से माफी मांगता है और ये दोनों फिर से मस्ती करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम शिकार को देखते हैं जो कि दोबारा उस एरिया में गया था लकड़बगों से बात करने के लिए, जहाँ पर उनके लीडर से कहता है कि अगर तुम मुफासा और उसके बेटे को मार दो तो मैं उस सारे एरिया पर राज करूंगा। जिसके बाद तुम लोगों को जितना दिल चाहे वहाँ के जानवरों पर हमला करते रहना। अब ये बात सुन के लकड़बगों की लीडर को भी लालच आ जाता है और ये दोनों आपस में प्लान बनाते हैं कि किसी तरीके से मुफासा और सिम्बा को मार दिया जाए ताकि शिकार वहाँ का नया राजा बने। अब अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट दिन सिम्बा को शिकार एक अजीब सी जगह पर लेकर जाता है जो कि पहाड़ के बिल्कुल बीच में थी। यहाँ पर सिम्बा उसे बताता है कि आपकी वजह से मुझे अपने दादा से बहुत डांट पड़ी है क्योंकि मैं उस वीरान से जगह पर चला गया था। जिसके बाद शिकार कहता है कि कोई बात नहीं, अब ये जगह ऐसी है जहाँ पर तुम बहुत ज्यादा चाहो उतनी आवाज निकाल सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम जितना मर्जी दिल चाहे दहाड़ सकते हो। यहाँ पर सिम्बा भी उसकी बात सुनता है और आवाजें निकालने लगता है और ये तो सारा का सारा शिकार का प्लान था। जिसके बाद लकड़बगे वहाँ पर बहुत सारे फाइल बेस्ट को लेकर आते हैं और वो सब के सब सिम्बा के पीछे भागने लगते हैं। सिम्बा उनसे भागता भागता बहुत आगे निकल जाता है। इसके साथ ही शिकार फौरन मुफासा के पास पहुँचता है और बताता है कि पहाड़ों के बीच में सिम्बा फंसा है और वहाँ पर बहुत सारे फाइल बेस्ट है। ये बात सुनते ही मुफासा वहाँ की तरफ भागता है। मुफासा वहाँ पर पहुँचता है और सिम्बा को वहाँ से निकालकर किसी तरीके से एक ऊंची जगह पर पहुँचा देता है। यहाँ पर मुफासा खुद भी ऊपर आने की कोशिश करते हैं। सिम्बा को बस इतना ही नजर आता है कि मुफासा पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है, पर जैसे ही वो ऊपर जाता है वहाँ से शिकार उसको धक्का देकर नीचे गिरा देता है। सिम्बा को नजर आता है कि उसके दादा नीचे गिर रहे हैं। जब सारे जानवर वहाँ से चले जाते हैं तो सिम्बा अपने दादा के पास पहुँचता है। वो बिल्कुल बेहोश थे। सिम्बा बहुत ज्यादा आवाज देता है कि कोई मदद के लिए आओ, पर वहाँ पर उसकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आता। सिम्बा बहुत दुखी था, ऐसे ही अपने दादा के साथ सो जाता है। शिकार थोड़ी देर के बाद वहाँ पर आता है और एक्टिंग करता है कि जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं। वो सिम्बा से कहता है कि तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से मुफासा अब जिंदा नहीं है। वो सारी बातों का इल्जाम सिम्बा पर डाल रहा था। वो उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी कि तुमने खुद ही अपने दादा को मार दिया। शायद तुम्हें यहाँ के राजा बनने की बहुत जल्दी थी। और इसके बाद सिम्बा बहुत डर जाता है। वो पूछता है कि मैं क्या करूँ। जिसके बाद शिकार उसे कहता है कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ। सिम्बा भी ऐसा ही करता है। वो बेचारा डर कर वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद शिकार उसके पीछे लकड़बगों को भगा देता है कि इसको भी जाकर मार दो। इसके बाद हम देखते हैं कि लकड़बगे सिम्बा के पीछे भाग रहे हैं। यहाँ पर पहाड़ का बिल्कुल एंड था। यहाँ पर जैसे ही सिम्बा नीचे गिरता है लकड़बगों को लगता है कि शायद वो मर गया, पर सिम्बा पहाड़ के नीचे छुपा हुआ था। जिसके बाद शिकार वापस जाता है सारी फैमिली के पास और बताता है कि कैसे सिम्बा और मुफासा इस दुनिया में नहीं रहे। अगर मुझे पता होता कि वहाँ पर मदद की जरूर है तो मैं जाकर हेल्प कर देता। सारे जानवर यह सारी खबर सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और सबसे कहता है कि परेशान होने की जरूर नहीं है क्योंकि मैं अब यहाँ का राजा बन जाऊंगा और हर चीज मैं ही हैंडल करूंगा। दूर से जाजू और वो मंकी भी ये सब देख रहे थे। उनको भी यही लगता है कि शायद सिम्बा भी मर चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिम्बा अपने घर से बहुत दूर निकल चुका है। वो एक डेजर्ट में पहुंच चुका था जहां पर थककर वो वहीं पर सो जाता है। उसे मरा हुआ देखकर वहां पर बहुत सारे वाइल्ड बर्ड्स आते हैं जो कि उसे खाना चाह रहे थे। दूर से हम आते हुए एक एनिमल को देखते हैं जिसका नाम डेमो था। उसके साथ उसका फ्रेंड पीएनबी भी था। डेमो जब देखता है कि यह तो एक शेर का बच्चा है तो वो डर जाता है। कुंबा कहता है कि हमें चाहिए कि हम इसकी मदद करें और इसे अपने साथ मिला ले तो हमारी टीम बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। जिसके बाद वो वहाँ के सारे व्हाइट बर्ड्स को भगा देते हैं। सिम्बा जब उठता है तो पोहा उसे कहता है कि हमने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाया है। सिम्बा उसे कहता है कि क्या फर्क पड़ता है अगर मैं मर भी जाता। जिस पर ये दोनों हैरान होकर पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। सिम्बा उन्हें अपनी थोड़ी बहुत स्टोरी बताता है। उसके बाद वो सिम्बा को कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। जिसके बाद सिम्बा भी उनके साथ चला जाता है। यहाँ पर वो एक बहुत ही खूबसूरत से फॉरेस्ट में पहुँचने हैं जहाँ पर सिम्बा उनको बताता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मैं तो एक पूरे की पूरी हिरण को भी खा लूंगा। जिसके बाद वो दोनों बड़े परेशान होकर उसे कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ रहना है तो हमारे जैसा ही खाना खाना होगा। वहाँ के फॉरेस्ट के बाकी सारे एनिमल्स इन दोनों को कहते हैं कि तुम एक शेर के इस बच्चे को अपने साथ ले आए हो, ये हमें खा जाएगा। इसके बाद वो सब समझते हैं कि
ऐसा कुछ भी नहीं होगा। धीरे धीरे यहाँ पर सिम्बा वक्त के साथ साथ बड़ा हो जाता है और इन तीनों की दोस्ती बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। दूसरी तरफ हम सिम्बा के पुराने घर को देखते हैं जहाँ पर हालात बहुत ज्यादा बदल चुके थे। लकड़बगे तो खुलेआम घूम रहे थे और जिसका दिल करता था उसे मार के खा लेते थे। दूसरी तरफ हम नाला को देखते हैं जो कि बहुत परेशान थी। वो वहाँ पर सिम्बा की मॉम से कहती है कि अब हम यहाँ पर कैद होकर नहीं रह सकते, हमें कहीं और चले जाना चाहिए। सिम्बा की मॉम कहती है कि अब हम इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। इसके बाद यहाँ पर एक पैगाम आता है कि सिम्बा की मॉम को शिकार बुला रहा है। जब वो जाती है शिकार उसे कहता है कि तुमने बहुत सालों पहले मुझे ठुकराकर मुफासा से शादी कर ली थी, पर अब वक्त आ गया है कि तुम मुझसे शादी कर लो ताकि मैं यहाँ का सही से राजा बन जाऊँ और तुम यहाँ की रानी बन जाओ। बट वो इस प्लेन को नहीं मानती। अब ये सारी बातें नाला भी सुन रही थी। वो बहुत दुखी हो जाती है। जिसके बाद अब रात होती है तो नाला प्लेन करती है कि वो यहाँ से चली जाएगी किसी मदद बुलाने के लिए और वो ऐसा ही करती है। दूसरी तरफ सिम्बा तो फुल एंजॉय कर रहा था टीमो और कुंबा के साथ। वहाँ के जंगल के बाकी सारे जानवर सिम्बा से डरते थे बट सिम्बा उनका फिर भी बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक दफा वो खेल रहा था तो उसका एक बाल उड़ते उड़ते पानी के थरू पहुंच जाता है उसी मंकी के पास, जिसके साथ ही उसे समझ आ जाती है कि सिम्बा अभी जिंदा है। अब डेमोन और खुम्बा एक जगह पर खेल रहे थे कि उन्हें कुछ आवाज आई है। यहाँ पर नाला पहुंच चुकी थी और वो इन दोनों पर हमला कर देती है। ये दोनों बहुत मुश्किलों से चीखते चिल्लाते वहाँ से भागते हैं। इससे पहले कि नाला इनको कोई नुकसान पहुँचाती सिम्बा यहाँ पर पहुँच जाता है इनकी मदद के लिए। पहले तो सिम्बा और नाला थोड़ा लड़ते हैं, फिर इनको रियलाइज होता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। नाला सिम्बा को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद वो सिम्बा से गुस्से में पूछती है कि तुम अगर जिंदा थे तो तुम वापस क्यों नहीं आए। सिम्बा उसे बताता है कि यह जगह बहुत खूबसूरत है, वहाँ पर मेरी किसी को जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो नाला से कहता है कि मेरे साथ इस जगह को चेक करो। जिसके बाद वो उसे यहाँ पर घुमाता है। वो भी देखते हैं कि यह जगह बहुत पसंद करने लग जाती है। ये दोनों बहुत मस्ती करते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यह दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। नाला सिम्बा से कहती है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें घर वापस आना चाहिए। वहाँ पर शिकार ने सारे लकड़बगों के साथ मिलकर सारे हालात बहुत खराब कर दिए हैं। सिम्बा उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। नाला उसे कहती है कि अपनी मॉम के लिए ही वापस आ जाओ, बट सिम्बा फिर भी रेडी नहीं होता। जिसके बाद नाला उसे कहती है कि यहाँ पर तुम्हारी मदद लेना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बेवकूफी की बात थी और वो वहाँ से चली जाती है बहुत दुखी होकर। सिम्बा भी बहुत ज्यादा उदास था। वो जंगल में घूम रहा था कि उसे वही मंकी मिलता है। वो मंकी सिम्बा से कहता है कि तुम कौन हो। सिम्बा कहता है मैं कोई नहीं हूँ। जिसके बाद वो मंकी उसे कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है और क्या तुम्हें पता है कि मुफासा जिंदा है। सिम्बा बहुत हैरान होता है। इसके बाद वो मंकी सिम्बा को एक पानी वाली एरिया में लेकर जाता है। वहाँ पर मंकी उसे कहता है कि पानी में अपनी रिफ्लेक्शन चेक करो, क्या तुम्हें तुम्हारे दादा नजर नहीं आ रहे। सिम्बा जब पानी में अपनी रिफ्लेक्शन देखा है तो उसे अपने दादा नजर आते हैं। यहाँ पर उसे आसमान से अपने दादा की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे कहते हैं कि तुम एक शेर हो, तुम मेरे बेटे हो और जब मैं जिंदा था तो मेरे लिए सबसे ज्यादा यही प्राउड की बात थी। मत फूलो कि तुम एक राजा हो और तुम्हें जाकर लोगों की मदद करनी होगी। सिम्बा को इस बात से बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। यहाँ पर उसके दादा की आवाज आई थी जिससे सिम्बा उसे कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाए। उसके दादा कहते हैं कि मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पर मंकी दोबारा सिम्बा से पूछता है कि तुम कौन हो। सिम्बा उसे कहता है कि मैं सिम्बा हूँ, मुफासा का बेटा। इसके पास सिम्बा वहाँ से बहुत तेज भागता है, जहाँ पर रास्ते में उसे नाला भी मिल जाती है। नाला उसे देखकर बहुत खुश होती है। जिसके बाद ये दोनों पहुँच जाते हैं दोबारा से अपने घर पर। सिम्बा देखता है कि वहाँ की हालात बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ना तो वहाँ पर अब दरख्त बच्चे हैं, ना खाने के लिए कुछ, वहाँ पर तो पानी भी नहीं रहा और हर तरफ लकड़बगे नजर आ रहे थे। यहाँ पर जब सिम्बा पहुँचता है तो वो देखता है कि शिकार उसकी मॉम के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा है। जिसके बाद वहाँ आकार सिम्बा दहाड़ता है और कहता है कि मेरी मॉम से अब से इस तरह से बात मत करना। सिम्बा की मॉम उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद शिकार थोड़ा हैरान होता है और फिर कहता है कि तुम वापस क्यों आए हो, क्योंकि तुमने तो अपने दादा को खुद मार दिया। सिम्बा उसे बताता है कि वो सिर्फ एक हादसा था और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर बाकी सारे शेर, जाजू और वो मंकी भी पहुंच जाते हैं सिम्बा की हेल्प के लिए। वो सब कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरी तरफ शिकार और सारे लकड़बगे थे। शिकार सिम्बा के पास आता है
और उसे गिराने के लिए फिर से पहाड़ की कोनी पर ले जाता है। यहाँ पर सिम्बा नीचे लटक जाता है। अचानक से बहुत ही लाइटनिंग होती है और हर तरफ आग लग जाती है। शिकार सिम्बा से कहता है कि यह सब कुछ तो बहुत देखा देखा लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे दादा ने भी मदद के लिए मुझे ऐसे ही पुकारा था और मैंने उनको नीचे गिरा दिया था। इस बात को सुनकर तो सिम्बा को सारी बात समझ आ जाती है कि इस सब के पीछे तो शिकार का हाथ था। ये बात बाकी सारे भी सुन लेते हैं, जिसके बाद सिम्बा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर सिम्बा शिकार की गर्दन पकड़कर ऊपर आ जाता है। इसके बाद शिकार और सिम्बा के सारे दोस्तों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारी अमेजिंग फाइट देखने को मिलती है, बट सिम्बा के सारे दोस्त जीत जाते हैं। इन सबको देखने के बाद शिकार यहाँ से भागने लगता है। वो एक माउंटेन के ऊपर पहुँचता है, जिसके आगे शिकार को जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। यहाँ पर सिम्बा भी पहुँच जाता है, जिसके बाद शिकार उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, क्या तुम मुझे मार दोगे? मैं तो तुम्हारे बाप का भाई हूँ, यानी कि तुम्हारा चाचा हूँ। सिम्बा उसे कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुमने मुझे भी धोखा दिया और इन सारे लकड़बग्घों को भी धोखा दिया है। वो शिकार से कहता है कि तुम यहाँ से दूर भाग जाओ, पर शिकार यहाँ पर भी थोड़ी चालाकी दिखाता है और जमीन पे पड़ी आग सिम्बा की आंखों पर डाल देता है, सिम्बा की आंख में, जिसके बाद वो यहाँ से भागने की बजाय सिम्बा को ही उल्टा करने लगा था। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, पर एक बार फिर से सिम्बा काफी अपनी स्ट्रेंथ दिखता है और यहाँ पर शिकार नीचे गिर जाता है। यहाँ पर वो सारे लकड़बग्घे आते हैं और कहते हैं कि तुम हमें भी धोखा देने वाले थे। ये सारे मिलकर शिकार के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जिससे बाद सारी आग बुझ जाती है। काफी दिन बाद वहाँ पर फिर से बहुत ज्यादा हरियाली भी हो जाती है। जंगल बिल्कुल खूबसूरत हो जाता है। हम देखते हैं कि अब सिम्बा यहाँ का राजा और नाला यहाँ की रानी है। इन दोनों के घर में भी एक छोटा सा बेबी होता है, जिससे वो मंकी बाकी सारे जानवरों से मिलाता है और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।